हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस मीन्स जो भी सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है उन सब के आंसर्स मैं इस वीडियो में आज आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस आप वीडियोस देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के, जिसमें मैंने ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। और अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स के आंसर दे रही हूँ। सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करें, बिकॉज फर्स्ट MCQs दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। उसके बाद सेकेंड जो गिवन है वो सारी की सारी डेफिनेशंस पे बेस्ड 1 लाइन और 2 लाइंस क्वेश्चन आंसर्स है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, जो आप आपके अपने आप खुद से देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर एक्सप्लेनेशन समझना है तो वो सारे आप प्रीवियस वीडियोस मेरे आप उसमें देख सकते हैं। तो आज जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं 3, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको यहाँ पर आंसर्स दे रही हूँ। तो फर्स्ट जो 4th क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ एंड मार्शल। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में गिवन है, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस है जो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एडम स्मिथ की आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देनी है। मिनिमम आपकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, जितना यहाँ पर आप देख सकते हैं उतनी लेंथ आपको रखनी होगी। ये 3 या 4 मार्कर आंसर आ सकता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय मार्शल, तो मार्शल की भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिखा देनी है और उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। जैसे यहाँ पे एडम स्मिथ का दिया गया, द फर्स्ट एवर एफर्ट टू डिफाइन द स्कोप ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक्स इज मेड बाय एडम स्मिथ इन द बुक एन यूनिक इन into the nature and cause of wealth of nations, or the short name of the wealth of nations, to study economics independently and scientifically. In this book Adam Smith honored first ever in this field and etc. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सब लिखा गया आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने सारा का सारा प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, बट ये वीडियो सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए, तो आप ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एडम स्मिथ एंड कंट्रीब्यूशन बाय मार्शल की यहाँ पर डेफिनेशंस और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आप इस आंसर में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, वो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये आंसर जो है वो आपको मार्क्स के बेसिस पे लिखना होगा। ये जो यहाँ पर लेंथ आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज जो आंसर लिखे गए हैं, ये 2 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। ये आंसर जो लेंथ का है वो आप 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आता है तो आप ये इतनी लेंथ जो 5 पॉइंट्स गिवन है वो 2 मार्क्स तक आप लिख सकते हैं इस आंसर को। बट अगर ये 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इस हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद उसे डिटेल्ड नोट एक बनाइए और फिर इसे प्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटेशन देयर इज़ एन important of statistic by following ways to check the authenticity of principles of economics in practical life and for valid and effective presentation. Second है to know the status and growth of an economy. Third है to make the comparative analysis by collecting information of 2 or more variables like place, time, sector or other statistics. And fourth is to represent the economic study in short and in symbolic way. Data is needed. फिफ्थ इज़ टू मेक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, हमें इम्पॉर्टेंस बताते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है, जो इजीली डायग्राम्स और ग्राफ्स थ्रू इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक प्रेजेंट कर देता है डेटा को। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं और आई होप आप समझ ही गए होंगे कि आपको लेंथ किस तरीके से आंसर की बनाकर लिखनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी थॉट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए
क्योंकि इसी पूरे कंप्लीट वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पूरे सॉल्यूशंस आपको देने वाली हूँ। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स। अब इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स क्या है उसका एक छोटा सा आइडिया हमें यहाँ पर देना है, बट ये क्योंकि 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी लेंथ हम इसकी बड़ी रखेंगे, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। आप मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो भी अर्थशास्त्र जो कहा जाता है, संस्कृत वर्ड है, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन दे दीजिए, उसके बाद इन अदर वर्ड्स विदाउट इकोनॉमी मनी इज़ नॉट पॉसिबल, विदाउट अर्थ मीन्स मनी वेल्थ, और ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इंडियन इकोनॉमिक डेफिनेशन है वो सारी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में थ्रू आउट द चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब ये सारा एक्सप्लेन किया था। आप ये देख सकते हैं, मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ये आंसर है। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इकोनॉमिक्स की हमें डेफिनेशन देनी है, बट जो इंडियन इकोनॉमिक इंडियन लैंग्वेज मीन्स हम जो अर्थशास्त्र वैसे हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्चुअल में जो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक का वो यहाँ पर हमें दिखा देना है, जैसे कि द एज of today in economic edge, most of the country of the world is connected through information technology, computer, transportation and communication with each other because of globalization. If anything happens in the country, its impact can be seen in other countries. Also, economic factors plays an important role in social life. Human activities compares the advantages and disadvantages. Friends, ये long question answer है, मे बी ये 5 मार्कर में एक्सप्लेन आपको करना पड़ सकता है, तो इसकी लेंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं जितनी यहाँ पर दिखाई गई है। आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिखा देने, उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में आएगा इंटरनेशनल इवेंट्स, जो सारी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आएगी हिस्टोरिकल इवेंट्स। उसके बाद आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस दिखाने है उसके, जो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स एंड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विथ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर का पॉइंट भी आप इसमें दिखा सकते हैं, ये लॉन्ग 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर है। प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल भी है, ऑक्यूपेशनल जिसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज़ हेल्पफुल इन नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थियोरीज, वो सारा मैटर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, लेबर, जो 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो हम ऐसे इसे एक्सप्लेन हमने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, आंसर इन डिटेल्स। इसमें लॉन्ग टू लॉन्ग आप 2 to 3 पेजेस जितना लिख सके, ये 5 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो आपको डिटेल में लिखना होता है सारे के सारे आंसर्स। जैसे यहाँ पे दिया गया, गिव एन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन वेस्ट। अब वेस्ट में इसे साइंस माना गया है, उसकी हमें सारी डेफिनेशंस यहाँ पर दे देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, philosophy of eastern economics differ from philosophy of western economics. Cortelius contributes more in the philosophy of eastern economics. हमारे यहाँ के जो भी सारे इकोनॉमिस्ट थे वो सब ईस्ट साइड में आते थे, और जो वेस्टर्न साइड के थे वो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे के सारे थे लाइक एडम स्मिथ, मार्शल, वो सब वेस्टर्न साइड के थे। तो हमें यहाँ पर पूरे आंसर में उनके डेफिनेशन से एक्सप्लेन करना है। हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज साइंस इन वेस्ट। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में पूरा जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो आप वो प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि न्यू लेटेस्ट डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिका जहाँ से वर्ड आया था, डिराइव हुआ था, वो सब यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद डेफिनेशंस हमें दे देनी है, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन, सैमुअल्सन, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूशन किसका था, एडम स्मिथ का था, मार्शल का था, उनकी सेम एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस डेफिनेशंस दी थी वो यहाँ पर इंक्लूड कर लेनी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉनेल रॉबिन्स, उनकी भी ले लेनी है। पॉल सैमुअल्सन्स के कंट्रीब्यूशन, उनकी डेफिनेशन और थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन दे देना है। लास्ट में हमें कंक्लूड कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर बेटर मेथड ऑफ प्रिसाइसली प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे देना है, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं उसे इफ़ेक्टिव मैनर में। तो हम यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंस है, ग्राफ्स, बार डायग्राम्स कैसे इम्पॉर्टेंट है ताकि जो भी जेन्युइन पीपल हो उन तक हम ये डेटा प्रेजेंट कर सके और वो भी इसे समझ सके, इससे हम यूज़ करते हैं जो अट्रैक्टिव बनाता है हमारे प्रेजेंटेशन को। तो हम यहाँ पर ये सारा का सारा देख सकते हैं। उसके बाद क्लस्टर बार डायग्राम, सर्कल बार डायग्राम, पाई डायग्राम्स, जो ये 4 टाइप्स के हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा वीडियो एंड होता है, बट मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैंने कमेंट आया था, स्ट्रीमिंग ऐसा कुछ लिखा था। फ्रेंड्स आप आपका नाम लिखिए जब भी कमेंट करें ताकि मैं आपको वीडियो में मेंशन कर सकूँ। तो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ नहीं था, कुछ आपकी जो आईडी है वो किसी और नाम से थी, तो आप आपका नेम मेंशन कीजिए कमेंट में। तो उनकी कमेंट आई थी, इससे मैंने ये वीडियो बनाया। इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशंस चाहिए थे क्वेश्चन आंसर्स के, तो वो मैंने दे दिया। आई होप आपको सॉल्यूशंस मिल गए होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और भी कोई भी डाउट रहा हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।